सर्वदलीय गौरक्षा मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष राजर्षि जयपाल नयाल सनातनी बीते दिनों 4 दिवसीय उत्तर प्रदेश में तीर्थाटन पर रहे। राष्ट्रीय साहित्य संयोजक कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक के मुख्य संयोजन और मंच संचालन में सर्वदलीय गौरक्षा मंच का सैकड़ों गौभक्तों, संतों, कवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों और राजनेताओं के साथ तीर्थराज प्रयाग में गौ रक्षा कुंभ, संत सम्मेलन, कवि सम्मेलन और संतों के साथ सामूहिक त्रिवेणी तीर्थ स्नान और पक्षियों का भंडारा किया। इस दौरान उन्होंने 6 फरवरी को सत्तीला एकादशी पर प्रयाग में संतों के साथ संगम स्नान किया, तो 7 फरवरी को गौ रक्षा सम्मेलन में भाग लिया। 8 फरवरी को अयोध्या पवित्र सरयू में स्नान कर हनुमानगढ़ी और रामलला के दिव्य दर्शन किए, तो वहीं 9 फरवरी मौनी अमावस्या पर प्रयाग संगम में संतों के साथ स्नान किया तथा गुरुदेव स्वामी नृत्य गोपाल दास जी के दर्शन पादुका पूजन कर स्वामी करपात्री जी की अनुयायी राष्ट्रव्यापी गौरक्षा संगठन और सर्वदलीय गौरक्षा मंच द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माघ कुंभ मेले में गौवंश के महत्व और मानव जीवन की आवश्यकता को जन जन तक पहुँचाने के लिए 7 फरवरी को प्रयाग के सेक्टर 5 स्थित भगवान परशुराम अखाड़े के परमाचार्य तथा विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ संत पूज्य सुदर्शनाचार्य जी के आशीर्वाद और विशेष आग्रह पर 1 दिवसीय गौरक्षा कुंभ का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी साहित्य के जाने माने कवि और वैश्विक हिंदी साहित्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र विजयानंद द्वारा की गई, जो विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गौ भक्त संत सम्मेलन को काशी सुमेरु पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज द्वारा पावन सानिध्य दिया और केंद्र की भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल में संपूर्ण गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगने, सनातन धर्म के उत्थान के कार्य पूर्ण होने की बात कही। उन्होंने कहा, सरकार संतों के मार्गदर्शन में ही काम कर रही है, पर अड़चन यह है कि विदेशों से पूर्व की सरकारों द्वारा किए करार की वजह से अब तक गौ हत्या पर पूरा प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है, जो करार जल्द खत्म होने वाली है। उन्होंने भरोसा दिखाते हुए कहा, वर्तमान सरकार करार दोबारा नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा को सनातनी हिंदू विचारों की पार्टी बताया। 7 फरवरी को सर्वदलीय गौरक्षा मंच द्वारा आयोजित कवि इंद्रजीत निर्भीक साहित्य संयोजक सर्वदलीय गौरक्षा मंच राष्ट्रीय के संयोजन में डॉक्टर विजेंद्र विजयानंद जी के अध्यक्षता में पूज्य भगवान परशुराम अखाड़ा के परम आचार्य पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में और संत भगवान के सानिध्य में हम लोग आज का गौ माता पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी परशुराम अखाड़े में। लेकिन एक बात है, तीर्थराज प्रयाग में इस समय हम सब मेहमान हैं। यहाँ पर 68 करोड़ तीर्थों को, 33 करोड़ देवी देवताओं को, गौ माताओं को, संतों को, आम जनमानस को, जीव जंतु पशु पक्षी जो भी संसार में सबको आमंत्रित किया है यहाँ पर। और इस आमंत्रण के बावजूद यहाँ आके गौ माता पर कार्यक्रम करना, गौ माता की चर्चा करना और वो भी संतों के पावन सानिध्य में, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज ने इस भारतवर्ष में सबसे पहले गौरक्षा पर आंदोलन किया था और गौरक्षा संगठन बनाया था। 1949 में उन्होंने सर्वदलीय गौरक्षा महाअभियान समिति की संरचना कर दी थी। उसके बाद 1966 में गौरक्षा पर देश भर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दमन कर दिया। तो वैसे धर्म सम्राट ने जो ये आंदोलन तब से शुरू किया था, आज तक चल रहा, हम सब उनके अनुयायी हैं। उनकी वजह से आज भारत में कम से कम 10 करोड़ गौवंश बचा है। नहीं तो जो ये पाखंडी कांग्रेस सरकार या पूर्व सरकारें जितनी भी थी जो सेकुलरवादी हैं, वो आज तक सब गौवंश को काट चुके होते। लेकिन ये संतों का प्रताप है, उन्होंने प्रचार के माध्यम से, हम जैसे गौरक्षा संगठनों के माध्यम से गाय को 10 करोड़ देसी गौवंश अभी बचा हुआ है हमारे देश में। गाय के विमर्श को खड़ा करने वाले और जिनके जीवन के 24 घंटे के चिंतन में सिर्फ गौ माता हो, ऐसे राजर्षि जयपाल सिंह नायर जी, जो कि गौ रक्षा सर्वदलीय मंच के अध्यक्ष भी हैं, जिनके कारण मैं इस आयोजन से जुड़ा, ऐसे बहुत बड़े सामाजिक नेता और गौ भक्त पंडित हरिमोहन पांडे जी,
कवि आदरणीय इंद्रजीत तिवारी जी निर्भीक, शिव इलाहाबादी जी, प्रकाश कुमार जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, सिद्धार्थनाथ शर्मा जी, चिंतित बनारसी जी, सीमा त्रिपाठी जी, श्री वीरेंद्र त्रिपाठी जी, श्री विनय पांडे जी, अमित शर्मा जी, श्याम सूरज जी पांडे, लोकेश मिश्र जी, गंगा प्रसाद त्रिपाठी जी, डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी जी और यहाँ उपस्थित सभी संत, आयोजन समिति के सभी नौजवान साथियों, जगह जगह से आए हुए आज के इस कवि सम्मेलन को सफल बनाने वाले हमारे कवि बहनों और भाइयों, रहे उनको जिताते रहे। संकल्प में विकल्प नहीं, तो तीर्थराज प्रयाग में किया गया संकल्प, जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति का है, तो गाय की सुरक्षा होगी, संरक्षा होगी। गाय पालन पर जोर दे, गाय के संरक्षण पर जोर दे। गाय पर अगर 100 रुपया हम खर्चा कर दे, दूध नहीं देगी, तब भी वो 100-200 का गोबर गोमूत्र दे देती है। तो इसलिए गो पालन करो, गो संरक्षण करो, गो वृत्ति बनो। भगवान आप सबको शक्ति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय। कार्यक्रम प्रयागराज के भगवान श्री परशुराम अखाड़ा आश्रम पंडाल में परशुरामाचार्य पीठाधीश्वर स्वामी श्री सुदर्शन शरण जी महाराज के स्वागत संरक्षण में सर्वदलीय गौ रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजर्षि डॉक्टर जयपाल नयाल सनातनी हैदराबादी के प्रमुख संयोजन, साहित्यिक शाखा के राष्ट्रीय संयोजक कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक के संयोजन और संचालन में कवि तारकेश्वर मिश्र जिज्ञासु के सह संचालन में वैश्विक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विजयेंद्र विजयानंद की अध्यक्षता में मंच के प्रदेश संयोजक श्री प्रकाश कुमार श्रीवास्तव गणेश, डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय निर्भय, सूर्य कुमार सिंह, धर्मदेव यादव, गिरीश पांडे, जयशंकर सिंह, सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, चिंतित बनारसी, अधिवक्ता पवन कुमार सिंह के स्वागत संयोजन में सर्वदलीय गौ भक्त महाकुंभ में संत एवं गौ भक्त कवि सम्मेलन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि प्रयागराज लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी योगेश शुक्ल एवं मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजर्षि जयपाल नयाल सनातनी ने सर्वदलीय गौ भक्त स्मृति सम्मान भेंट कर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 108 लोगों को उपस्थित और ऑनलाइन माध्यम द्वारा प्रदान किया। आयोजन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज काशी ने कहा कि स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जन्मदायिनी माँ जल और पौष्टिक दुग्ध देने वाली स्वदेशी गौ माता उनके वंशजों के लिए हम सबको हर संभव प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। आयोजन में प्रमुख रूप से सर्वश्री बाबा श्री रामदास, रामेंद्र पांडेय, डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी, हरिमोहन पांडेय, शिव इलाहाबादी, हरिमोहन पांडेय, विनय पांडेय बहुमुखी, अमित कुमार शर्मा, डॉक्टर पारसनाथ श्रीवास्तव, डॉक्टर मधु पाठक मांझी, सीमा त्रिपाठी, शिवम पांडेय, सतीश दुबे, कृपाचार्य कृपाशंकर, निखिलेश मालवीय, दुबई नरेश, योगी ओम प्रकाश, राकेश मालवीय, स्वामी उजनेशानंद सरस्वती, स्वामी ब्रिजभूषणानंद जी महाराज, कृपाचार्य अशोक मालवीय, शंभुनाथ त्रिपाठी अंशुल, कृष्णानंद दुबे गोपाल, यशवंत यादव, शिवेश्वर दत्त पांडेय, ओम प्रकाश पांडेय निर्भय, कमलेश तिवारी पत्रकार, आशीष मोदनवाल, झरना मुखर्जी, सुमति श्रीवास्तव सहित अनेकों लोगों ने काव्य पाठ एवं स्मृति सम्मान प्राप्त किया। स्वागत संबोधन कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक, डॉक्टर सुभाष चंद्र, विनय पांडेय बहुमुखी, ओम प्रकाश पांडेय निर्भय, अमित कुमार शर्मा का धन्यवाद आभार, राजर्षि जयपाल नयाल सनातनी हैदराबादी, गिरीश पांडेय, राष्ट्रीय प्रचारक हरिमोहन पांडेय, राष्ट्रीय युवा मंत्री गोपाल सिंह परिहार, रामदास जी, सतुवा बाबा एवं जयशंकर सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया। तीर्थराज प्रयाग के संगम पर पिछले दिनों एकादशी के दिन हमने षटतिला एकादशी में स्नान किया था। आज अमावस्या तिथि पर दोबारा अयोध्या जाके अयोध्या सरयू में स्नान करके हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के बाद दोबारा आज फिर संगम में स्नान करने आए। अमावस्या तिथि है, मौनी अमावस्या तिथि, लाखों लोग संगम में स्नान करने के लिए आए हैं। देखिए, जय हो तीर्थराज प्रयाग की, तीर्थराज प्रयाग की जय। एक संत कहा कि तीर्थराज प्रयाग में जो संगम पर स्नान करने को आए हैं आज उनको फूल बरसा रहे हैं। देखिए, फूल बरसा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सबके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। धन्य हो योगी जी,
वो देखो, मुझे तो लग रहा है योगी जी बैठे उसमें। जय हो योगी जी, बोलो योगी जी महाराज की। जय गंगा मैया, जय त्रिवेणी संगम। हम लोगों का भी परम सौभाग्य है, कल अयोध्या में सरयू का स्नान किए और हनुमानगढ़ी के राजा हनुमान जी के दर्शन किए और श्री राम लला के जो दिव्य विग्रह योगी जी मोदी जी के प्रताप से और हमारे देश के सबके पावन संकल्प से जो मंदिर बना है उसके दर्शन किए। बहु करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय हो गया है, ऐसा लगता है। धन्य हो गए भगवान, बड़ी कृपा है। इस भारतवर्ष में हिंदू परिवार में जन्म लेना बहु कितना भाग्य की बात है। बोलो हिंदू सनातन धर्म की जय। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम।